हेलो गाइस, ये कहानी है एक काम वाली बाई की। गाइस, मैं ये कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मेरे लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, बल्कि मैं ये कहानी आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सब जगह हो रहा है, क्या इस तरीके की मानसिकता हर जगह है। ये कहानी है एक काम वाली बाई की जो मेरी जानकारी में है, जिसे मैं जानती हूँ। वो काम वाली बाई जो पूरे दिन काम करती है, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इसे पूछ ही लिया कि आप अकेले क्यों रहते हो यहाँ पे। उसके 3 बच्चे भी हैं। मैंने उससे पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हो। उसने बोला कि मेरी शादी हो गई थी पर पति पूरा दिन पीता था, लड़ता झगड़ता था, मारता था, पत्थर से सिर फोड़ दिया। तो मुझे लगा मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए और मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई और मैं अब घर घर झाड़ू पोछा करती हूँ। मैंने पूछा झाड़ू पोछा में से आप कितना कमा लेती हो, क्योंकि गाइस ये जहां मैं रहती हूँ उसी एरिया की कहानी है और ये एरिया रूरल है, जहां पर झाड़ू पोछा वाली बाइयों को भी कम ही रखते हैं और कम ही पैसा देते हैं। तो उसने बताया कि मैं सुबह 6 बजे समथिंग निकल जाती हूँ और दिन में 1 या 2 बजे फ्री होती हूँ। फिर मैं अपने घर का काम करती हूँ और फिर शाम के टाइम फिर से काम पर निकल जाती हूँ, वही झाड़ू पोछा बर्तन। मैंने कहा तुम इतना काम करती हो, कितना कमा लेती हो। बोली कि 5,000। ये उसकी पूरे महीने की इनकम है। सुन के बहुत दुख हुआ गाइस। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा तुम इतनी मायूसी क्यों रहती हो, कभी बिल्कुल खुश नहीं रहती हो। माना कि पति के घर नहीं रहती हो, ससुराल वाले नहीं हैं, खुश रहा करो। उसने बोला कि दीदी मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों? और बोला कि मेरे हाथ पैर दुखते हैं। और उसने बताया कि मुझे नींद इसलिए नहीं आती, मेरे हाथ पैर दुखते हैं, उसने ऐसा बताया था। और उसने बोला कि मेरे जो हाथ पैर दुखते हैं वो इसलिए नहीं दुखते कि मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, बल्कि मेरे हाथ पैर इसलिए दुखते हैं क्योंकि मुझे नींद नहीं आती और फिर भी मुझे काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर पेट भरना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। गाइस, बहुत दुख हुआ ये जानकर। आखिरकार मैंने उससे ये पूछ ही लिया, मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैंने कहा तुम मायके में भी तो रह सकती हो। तो ये सुन के उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला कि कोई किसी का नहीं होता है दीदी। पर मेरे माइंड में तो ये जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई कहाँ है इसका मायका। मैं बात करती हूँ। आखिरकार मैंने उनकी मम्मी से बात की। मम्मी ने बताया कि 2 बेटे हैं मेरे, बेटी है ये। तो मैंने कहा अगर आंटी गलत हालात ऐसे हैं तो आप अपने पास ही रख लो, उसको नींद नहीं आती। उसने बोला, मम्मी ने उनकी ने बोला कि ऐसा नहीं होता, बेटियां मायके वाले घर में अच्छी नहीं लगती। गाइस, ये कहां तक सही है? चलो मान लिया बेटियां मायके वाले घर में अच्छी नहीं लगती, तो क्या ये अच्छा लग रहा है कि घर घर झाड़ू पोछा करती फिर रही है? कुछ पता भी नहीं है कि कैसे रह रही है। उसके पास तो फोन भी नहीं है, उसके बच्चे हैं 3, नहीं पता कि किन हालातों में रह रही हैं। ये सही है या ये सही है कि किसी भी हालात में, किसी भी मजबूरी की वजह से वो नहीं रह पाई ससुराल वालों के साथ, अब वो 3 बच्चों के साथ में बिल्कुल अकेली रह रही है। क्या ये सही है? मैंने बोला भी था, मैंने कहा आंटी आप के यहाँ पर आपके बच्चे जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? तो बोली कि वो खेती बाड़ी करते हैं।
तो मैंने कहा उनकी जो मिसेज वगैरह है वो क्या झाड़ू पोछा करती हैं? बोले नहीं, उनके लिए झाड़ू पोछा की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि खेती बाड़ी में से इतना हो जाता है। तो मैंने कहा इसे भी रख लो साथ में, क्योंकि इससे अच्छा वो अकेलापन की वजह से उसे नींद भी नहीं आती है, तो हो सकता है तुम्हारे साथ रह के खुश रहे। जिस काम को आपके लड़के करते हैं उसमें वो हाथ बटा लेगी। तो जवाब आया कि बेटियां अच्छी नहीं लगती मायके में, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। गाइस मैं भी बोल रही हूँ, ससुराल पक्ष अगर अच्छा है तो कोई जरूरत नहीं है हिस्सा देने की, लेकिन किसी कंडीशन बस अगर लड़की इतनी परेशान है कि वो अकेले रहने पर मजबूर है, तो क्या उस कंडीशन में माँ बाप का ये सोचना नहीं बनता कि हम अपनी बेटी को इस कंडीशन में अपनी आंखों के सामने रखेंगे, जो बन पड़ेगा उसके लिए करेंगे। तो गाइस ये स्टोरी जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जाहिर सी बात है कि सभी सुनने वालों को होगा। बस प्लीज मुझे ये बताइए कि जो जो मेरी स्टोरी सुन रहा है, क्या वहां पर भी आपकी नजरों के सामने भी यही मानसिकता है? अगर है तो क्या ये सही है? और इस कहानी को सुनाने का मकसद ये भी है कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर उसके सामने वो बात निकल जाए, सामने से निकल जाए वो बात कि हाँ किसी ने इसके बारे में गलत बोला था, तो हो सकता है कि उनमें वो अपने यहाँ जो कर रहे हों कि हो सकता है वो भी अपनी बेटियों के साथ में ऐसा ही व्यवहार रखते हों किसी प्रथा के चलते हुए, तो हो सकता है वो सोचें इस बारे में। बस इतना सा मकसद था गाइस। थैंक यू सो मच।